चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। प्रूव दैट रूट फाइव इज इरेशनल। आपको क्या प्रूव करना है कि रूट फाइव इज इरेशनल करना है। तो इरेशनल का क्या मतलब होता है, पहले तो ये है आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर इरेशनल, व्हाट आर रेशनल। ठीक है, व्हाट आर रेशनल और व्हाट आर इरेशनल आपको पता होना चाहिए। रेशनल क्या होता है? एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी। ठीक है, वेर ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो आर कॉल्ड रेशनल नंबर। अब जो रेशनल नहीं होते हैं, रियल होते हैं, उनको हम इरेशनल बोलते हैं। इरेशनल नंबर आर दो नंबर विच आर नॉट रेशनल बट स्टिल दे आर रियल, राइट। तो ये हमको वी मस्ट नो द क्लियर डिफरेंस बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं हम, देखो एक तो अब हम यहाँ पर मेथड अप्लाई करेंगे, वो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, उससे हम उल्टा मान के चलते हैं। हमको ये प्रूव करना है कि दिस इज एन इरेशनल नंबर। तो लेट हम मान लेते हैं, हमको क्या प्रूव करना है कि रूट फाइव इरेशनल है। तो हम मान लेते हैं लेट रूट फाइव भी रेशनल। क्योंकि देखो रेशनल और इरेशनल क्या होता है, जो रेशनल होंगे वो इरेशनल नहीं होंगे। ठीक है, और जो 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 इरेशनल होंगे वो रेशनल नहीं होंगे। ठीक है, और रियल होंगे। तो लेट हम मान लेता हूँ लेट रूट फाइव बी इरेशनल। अगर रूट फाइव सॉरी लेट रूट फाइव बी रेशनल, मैं जब एज्यूम कर आई हैव एज्यूम दैट रूट फाइव इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, अगर रेशनल है तो क्या कर सकता हूँ, इफ इट इज रेशनल देन इट कैन बी रिटन एज कैसे। भाई किसी भी रेशनल नंबर को आप क्या लिख सकते हो, अगर रूट फाइव रेशनल है देन रूट पर किसी भी रेशनल को आप ए वन बी के फॉर्म में लिख सकते हो, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। ठीक है, ए एंड बी आर इंटीजर्स, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए एंड बी आर को प्राइम। ए एंड बी आर को प्राइम इज डू यू नो को प्राइम क्या होते हैं? को प्राइम इज दे हैव वन एज द ओनली कॉमन फैक्टर। ठीक है, दे डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। वन के अलावा इनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर ए और बी का नहीं है। ठीक है, दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड को प्राइम। चलिए मैंने ये एज्यूम कर लिया कि साहब रूट फाइव एक रेशनल नंबर है, जिसको मैं अगर रूट फाइव रेशनल है देन इट कैन बी रिटन एज ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड एट द सेम टाइम आई हैव एज्यूम दैट ए एंड बी आर को प्राइम, राइट। चलिए तो अब इसको देखते हैं यहाँ से। अब मैं अगर इसको स्क्वायर करूँ, अगर इस मतलब अगर रेशनल है अपन तो स्क्वायर कर सकता हूँ, तो रूट फाइव का स्क्वायर कितना हो जाएगा? फाइव इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। क्या करा मैंने? स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, ये तो किया। तो क्या मिल गया मुझे? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो गया। फाइव इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज क्या हो गया? फाइव ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? फाइव बी स्क्वायर। क्या रिलेशन मिल गया मुझे? ए स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया? ए स्क्वायर इज ए मल्टीपल ऑफ फाइव। इसका मतलब क्या हो गया? ए स्क्वायर इज ए मल्टीपल ऑफ फाइव। दिस मीन्स फाइव डिवाइड्स ए स्क्वायर। भाई ए स्क्वायर इक्वल टू फाइव बी स्क्वायर है, इट मीन्स क्या हो गया कि ए डिवाइड्स फाइव डिवाइड्स ए स्क्वायर। ठीक है, तो अगर फाइव देख इसके अलावा अब आप देखो इफ फाइव डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब फाइव क्या है आपका? फाइव इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, फाइव क्या है? प्राइम। दिस इंप्लाइज फाइव डिवाइड्स ए स्क्वायर, दिस इंप्लाइज फाइव डिवाइड्स ए। क्योंकि एक थ्योरम आपने पढ़ी है इस सेक्शन में, कौन सी? इफ पी इज अ प्राइम नंबर एंड ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इफ पी इज अ प्राइम नंबर एंड ए इज अ पॉजिटिव नंबर एंड इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। जो प्राइम नंबर है अगर वो ए को डिवाइड ए स्क्वायर को डिवाइड करता है देन पी विल डेफिनेटली डिवाइड ए। ठीक है ना, एक थ्योरम है हमारे को इस सेक्शन में। तो ऑन दैट बेसिस आई कैन राइट इफ फाइव डिवाइड्स ए स्क्वायर देन फाइव डेफिनेटली डिवाइड्स ए। ठीक है, फाइव डेफिनेटली डिवाइड्स ए का क्या मतलब हुआ कि अगर फाइव ए को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब क्या होगा? ए इज ए फैक्टर ऑफ फाइव। ठीक है, फाइव फाइव डिवाइड्स ए का क्या मतलब हुआ? देखो फाइव को क्या लिख सकता हूँ, दिस इंप्लाइज अगर फाइव जो है ए को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब क्या हो सकता है? ए कैन बी रिटन एज कैसे? ए को मैं कैसे लिख देता हूँ? फाइव ऑफ, अगर सपोज मैं फाइव के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकता हूँ, फाइव ऑफ सपोज मैं सी लिख देता हूँ। ए कैन बी रिटन एज फाइव सी, क्योंकि फाइव क्या कर रहा है? ए को डिवाइड करता है, तो ए कैन बी रिटन एज फाइव सी। दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव सी स्क्वायर। अगर मैं इसको
क्या, पुटिंग ए स्क्वायर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इन वन, वन दिख रहा है ना, क्या है, व्हाट इज वन, वन है, ए स्क्वायर इक्वल टू 5 बी स्क्वायर, तो क्या हो गया यहाँ से देखो, ए स्क्वायर की वैल्यू आप रख रहे हो तो क्या हो जाएगा 5c² इज इक्वल टू 5b², यही तो हुआ, 5c² इज इक्वल टू 5b² हो गया यहाँ से आपको, ठीक है ना, ये इसमें मिल गया आपको। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए इज इक्वल टू 5c, ए स्क्वायर इक्वल टू 25c², सॉरी, ए स्क्वायर इक्वल टू 25c², सॉरी इट इज 25c², राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 5c² इज इक्वल टू b², दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। नाउ 25c² इक्वल टू 5b², व्हाट डज इट मीन, 5c² इक्वल टू b²। अब यहाँ से इक्वेशन 2 से क्या मिल रहा है आपको, तो 2 क्या इंप्लाइज करता है, दिस इंप्लाइज क्या, 5 also divide b², 5 divides b², देखो 5 डिवाइड ए स्क्वायर का मतलब 5 फिर प्राइम नंबर है तो 5 डिवाइड्स डेफिनेटली ए, बी, 5 डिवाइड्स बी, यही तो मतलब हुआ, समझ रहे हैं। देखो यहाँ से क्या हुआ, 5c² इक्वल टू b² का क्या मतलब हुआ कि 5 डिवाइड्स b², ठीक है ना, 5 डिवाइड्स b² को, तभी तो 5c² इक्वल टू b² आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 5, इफ 5 डिवाइड b² देन 5 डेफिनेटली डिवाइड्स b, क्यों, क्योंकि थ्योरम हमको पता है फॉर एनी प्राइम नंबर p and for any positive integer a, if p divides a square then p definitely divides a, right, ये हमको पता है। तो नाउ इक्वेशन 1 और 3 से क्या मिला आपको, 5 डिवाइड्स b, और इक्वेशन 1 से क्या मिला था, 5 डिवाइड्स, दिस इज इक्वेशन सपोज, और यहाँ से क्या मिला, सपोज इक्वेशन नंबर, इसको मैं, ये 1 है, इसको मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है, एंड दिस इज 3, दिस इज, इसको 3 कर दो, ठीक है, दिस इज 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 व्हाट डू वी गेट, यहां से हमने देखो क्या देखा, 5 का है डिवाइड्स ए एंड 5 डिवाइड्स बी, तो 5 इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी, सॉरी 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ, 5 इज अ कॉमन, क्या मतलब हुआ, 5 डिवाइड्स ए का मतलब हुआ कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए, 5 डिवाइड्स बी का क्या मतलब हुआ, 5 इज अ फैक्टर ऑफ बी, तो इट मीन क्या होगा, 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, ठीक है। बट क्या हमने एज्यूम क्या किया था, वी हैड एज्यूम इन द बिगिनिंग दैट ए एंड बी आर को-प्राइम, मींस दे डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, बट यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, बट तो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब कि जो हमने एज्यूम किया था उसका तो ठीक उल्टा आ गया रिजल्ट, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, तो इट मीन्स क्या हुआ, द कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज बाई, देखो इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है, द कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज बाई एज्यूमिंग, क्या एज्यूम किया आपने, एज्यूमिंग दैट √5 इज अ रेशनल, हमने गड़बड़ क्यों हो रही है, क्योंकि हमने मान लिया शुरू में, उल्टा ही मान लिया ना, हम तो गलती मान लिया था शुरू में, इसका मतलब ना कि √5 इज अ रेशनल नंबर, √5 इज अ रेशनल नंबर, ये जो हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आएगी, अगर आप गलत चीज शुरू में एज्यूम कर दोगे तो फिर रिजल्ट भी तो उल्टा ही आएगा ना, तो दैट इज व्हाई इट मींस और एजम्पशन वाज रॉन्ग, दिस मींस आवर एजम्पशन क्या थी हमारी, कि √5 एक रेशनल नंबर है, एजम्पशन वाज रॉन्ग। अब अगर √5 रेशनल नहीं है तो √5 नंबर तो है ना, तो डेफिनेटली √5 अगर रेशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल होगा, राइट। तो हेंस √5 इज एन इरेशनल नंबर, राइट। ऐसे आप प्रूव करेंगे इसको, ठीक है, दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब आप उसके अपोजिट जो स्टेटमेंट होता है वो आप मान के, जो आप प्रूव करना होता है उसके अपोजिट आप उसका जो कन्वर्स वाला जो स्टेटमेंट है उसको आप एज्यूम करके चलेंगे और लास्ट में रिजल्ट प्रूव कर देंगे इस तरीके से, ठीक है।
चलिए इसमें भी हम देखो वही मेथड अपनाते हैं, वी विल यूज द सेम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। क्या मेथड होगी, क्या कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है? लेट हम मान लेते हैं जो दिया हुआ नंबर है 3 + 2√5, लेट 3 + 2√5 बी रेशनल, राइट? इफ इट इज रेशनल देन सो, अगर मैंने मान ही लिया है कि 3 + 2√5 रेशनल है, तो रेशनल को तो हमेशा ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं हम, या एक्स अपॉन वाई या पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो आप, ठीक है? सो 3 + 2√5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, वेयर क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आई, क्या ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए एंड बी आर इंटीजर्स, and b is not equal to 0, and a and b are co-prime, are co-prime, ठीक है ना? ये मैंने मान लिया है, ठीक है? चलिए ये सब कुछ ठीक है, अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है ना हो। अब अगर ये ऐसा है, देखो 3 + √5 मैंने मान लिया रेशनल है ए पॉइंट बी के, तो मैं 3 को तो, आप मेरा तो 3 तो आपको पता है ना इंटीजर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो 2√5 इज इक्वल टू ए बाई बी -2, इसको मैंने क्या किया, सॉरी -3, इट इज -3, आई हैव ट्रांसपोज दिस 3 टू ऑन द क्या राइट हैंड साइड में, ठीक है? दिस इज व्हाट, √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 ए अपॉन बी -3, यही तो हुआ। √5 इज इक्वल टू 1/2, मैंने क्या किया, 2 से तो दोनों क्या किया, डिवाइड कर दिया, ठीक है ना? अब ये क्या हुआ, अब बट क्या है, देखो ये तो 1/2 ए पॉइंट बी -3 क्या होगा, ये तो रेशनल होगा, 1/p 1 देखो ए बाई बी, ए क्या है, ए बाई बी तो रेशनल होगा, रेशनल में से 3 माइनस करोगे रेशनल, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट अ रेशनल नंबर फ्रॉम अ रेशनल नंबर यू ऑलवेज गेट अ रेशनल नंबर, ठीक है? अब उसको 1/2 से डिवाइड करोगे वो भी रेशनल ही होगा, किसी रेशनल को आप किसी रेशनल से डिवाइड करोगे तो वो भी रेशनल होता है। तो ये पूरा जो राइट हैंड साइड में क्वांटिटी जो एक्सप्रेशन है, दिस रिप्रेजेंट अ रेशनल नंबर डेफिनेटली, ठीक है? बट व्हाट अबाउट द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड कम्स आउट टू बी √5, आपने क्वेश्चन नंबर वन में प्रूफ किया √5 क्या है, एक इरेशनल है, बट √5 इज इरेशनल, बट √5 इज इरेशनल, √5 क्या है, इरेशनल है। अब हमारे पास तो स्टेटमेंट गड़बड़ आ गई ना, एक इरेशनल एक रेशनल के बराबर कैसे हो सकता है, हाउ कैन अ रेशनल नंबर बी इक्वल टू एन इरेशनल नंबर, ठीक है? इट मींस दिस इक्वालिटी इज रॉन्ग, इट मींस but √5 is irrational, hence so क्या होगा, √5 इरेशनल है, ठीक है? तो सो क्या होगा, ए अपॉन बी, तो ये होगा आपका जो लेफ्ट हैंड साइड में वाला भी क्या होगा आपका, इरेशनल ही होना चाहिए, इरेशनल कैसे लगता है अगर, ठीक है? अगर √5 इरेशनल है तो ये भी इरेशनल ही होगा। बात समझ रहे हो? सो इट इट इज अ सो इसको इक्वेशन नंबर 1 कहता हूँ, ठीक है? सो 1 is not a, one is one represents a wrong इक्वेशन इक्वलिटी, ठीक है? क्योंकि और रेशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू क्या होता है, रेशनल नंबर, तो हेंस, या आप कह सकते हैं दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है? हेंस क्या होगा, जो हमारा एजम्पशन था वो रॉन्ग है इसका मतलब, हेंस और एजम्पशन वाज रॉन्ग, हमने जो एजम्पशन किया, एज्यूम किया था कि 3 + 2 एक रेशनल होगा, दैट वाज रॉन्ग, हेंस सो 3 + 2√5 is an irrational number, ठीक है? इस तरीके से आप इसको प्रूव करेंगे, राइट? चलिए ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट इज 1 बाय सो दैट 1/√2 इज इरेशनल, ठीक है?
1/√2 इरेशनल है आपका, ठीक है। तो मान लेते हैं वही, लेट 1/√2 बी रेशनल। भाई मेथड तो हम वही लगाएंगे, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। तो क्या हो गया, तो दिस इम्प्लाइज 1/√2 कैन बी रिटन एज दैट क्या, ए अपॉन बी, ठीक है, वेयर ए बी बिलोंग्स टू आई, मतलब इंटीजर को सेट को बिलोंग करते हैं, एंड ए बी बिलोंग्स टू आई, बी इज नॉट इक्वल टू 0, एंड ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम मीन्स दे डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, राइट। तो यहां से क्या हो गया, आप देखो, b इज इक्वल टू a√2, ठीक है ना, b इज इक्वल टू a√2, दिस इंप्लाइज व्हाट, b बाई a इज इक्वल टू √2, b बाई इज इक्वल टू √2, बट क्या हो गया, फिर वहां देखो b a बाई b आपका रेशनल था, तो b बाई a भी रेशनल ही होगा, समझ रहे हैं आप। अगर a, देखो b बाई a अगर रेशनल था, तो a बाई बी, सॉरी a बाई b अगर रेशनल था, इट वाज रेशनल, देन b बाई a विल बी और रेशनल नंबर, ठीक है, हमेशा। तो इसका मतलब क्या हो गया, b बाई रेशनल है, और √2 क्या है, बट √2 क्या है, बट √2 इज इरेशनल, हम जानते हैं √2 क्या है, ये तो हमने प्रूव किया है ना आगे, √2 इज इरेशनल। तो एक इरेशनल के बराबर कैसे हो सकता है, ठीक है। सो इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, अगेन कॉन्ट्राडिक्शन क्या था, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब जो हमारा एजम्पशन था वो रॉन्ग था, इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, और assumption was wrong। तो assumption wrong था, क्या मतलब, assumption क्या था हमारा, कि let a 1/√2 रेशनल होगा, ये रॉन्ग, ये हमारा assumption था, ये रॉन्ग हुआ। इसका मतलब क्या होगा, अगर रेशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल होगा, हेंस 1/√2 इज इरेशनल, राइट। तो इस तरीके से आप इसको प्रूव करोगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसके सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट से प्रूव दैट √7 √5 क्या है, इरेशनल है। तो वही मान के चलो आप, लेट 7√5 इज रेशनल, ठीक है। आपको इरेशनल प्रूव करना है, आप रेशनल मान के चलो। अगर 7√5 रेशनल है, तो 7√5 कैन बी रिटन एज ए अपॉन बी, वेयर ए बी बिलोंग्स टू आई, b is not equal to 0, and a and b have no common factor, other than 1, ठीक है ना, ये हो गया। तो अब क्या है, यहाँ से देखो आप, √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/7b, ठीक है। ए क्या है, ए अपॉन बी क्या था, रेशनल था, तो a/7b भी रेशनल ही होगा, ठीक है। रेशनल को आप एक किसी 7 से डिवाइड करोगे तो रेशनल ही होगा हमेशा, राइट, दैट कैन नॉट बी इरेशनल, बट √5 इज इरेशनल, ये तो हम जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में ही तो प्रूव किया था हमने, √5 इज इरेशनल, दिस अराइजेज, सो इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, so it arises so a contradiction, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन क्या मतलब हुआ, कि हमारे को मिल गया कि ये, बट इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ऐसे लिखिए उसको, बट इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, सो आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। तो सेम लाइंस लिखनी है आपको, ठीक है, बस एक बार आपको चीजें समझ में आ जाए कि कैसे प्रूव करना है, और ये फिक्स इसका मेथड है, आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, ठीक है। हेंस क्या है, क्या था वो, 7√5 इज एन इरेशनल नंबर,
राइट, एन इरेशनल नंबर प्रूफ, ठीक है ना। चलिए ठीक है, हो गया प्रूफ। चलिए नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर, सॉरी पार्ट नंबर 3 पे, ठीक है। पार्ट नंबर 3 देखते क्या है। थर्ड पार्ट में आओ। थर्ड पार्ट कहता है प्रूव दैट 6 + √2 इज, ये तो जैसे पार्ट फर्स्ट था लगभग ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर टू पार्ट 1, राइट। नहीं पार्ट, हाँ 6 + √2 इज, इसका हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था उस टाइप का है, ठीक है। तो आपको लेट मान लो, आप जो भी प्रूव करना है आपको, 6 + √2 इज रेशनल। मैं मान लेता हूँ इसको, ये क्या है, रेशनल है, ठीक है ना। मैंने मान लिया। तो if it is rational, then 6 + √2 can always be written as a/b, ठीक है, where a b belongs to I, ठीक है, b is not equal to 0, and क्या होगा, a and b have no common factor other than 1, राइट। ये है ये। तो यहां से देखो, नाउ दिस गिव्स √2 इज इक्वल टू व्हाट, a/b - 6, ठीक है। a/b क्या है, रेशनल। a/b किसी रेशनल में से आप 6 माइनस कर रहे हैं तो क्या होगा, यू विल ऑलवेज गेट अ रेशनल फ्रॉम एनी रेशनल। इफ यू सब्ट्रैक्ट another rational, you always get a rational, right? It means what, the right hand side expression a/b - 6 will be a rational number, but you know √2 is, but left hand side में क्या आपका, it is √2, and you know very well that √2 is an irrational number, but √2 is irrational, हम जानते हैं, तो we know it very well। अगर √2 irrational है और a/b - 6 रेशनल है, तो हाउ a rational can be equal to an irrational? Definitely it is a contradiction. So it is a contradiction. Contradiction मतलब कि the results are, these are giving some wrong on the results, ठीक है, wrong result. This means, it means our assumption was, हमारा assumption क्या था, wrong था। इसका मतलब हमने assume क्या किया था, was wrong। अब assume क्या किया था हमने कि 6 + √2 रेशनल होगा। अगर रेशनल वाला गलत हो गया, इसका मतलब रेशनल नहीं है, इसका मतलब ये इरेशनल होगा। तो या तो रेशनल होगा, रियल नंबर है ना, तो ये रियल नंबर है, या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। अब हमने प्रूव कर दिया कि ये तो रेशनल तो है नहीं, तो इट मींस डेफिनेटली इट विल बी हैंस 6 + √2 is irrational, राइट। तो इस तरीके से आप इसको प्रूव करेंगे, दिस, इस तरीके से इन क्वेश्चन को आप प्रूव किया जाता है, ठीक है। तो आपको, अगर इस वीडियो को आपने एंजॉय किया है और इससे आप कुछ भी सीख पाए हों, तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।